नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। कल हमने चंद्रमा से जुड़ी हुई बात की, कुंडली के 12वें भाव में जो नए दर्शक हैं उन्हें हम बता दें, हमारा एक नया चैप्टर अध्याय चालू हुआ है। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत यदि कुंडली के 12 खानों में हो अलग-अलग तो क्या फल देते हैं? इसी में आज तीसरा दिन मंगल देव का है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल। हमने कल परसों सूर्य, कल चंद्रमा और आज मंगल पर बात करेंगे। आप नए दर्शक हो तो आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा का फल क्या होता है 12 खानों पर। आपको ये भी बतलाते चलूँ, यह सारे सूत्र मैं अपने मन से नहीं बतला रहा हूँ। भाई कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हम कौन होते हैं एक ज्योतिष सूत्र बतलाने वाले? इतने बड़े क्या हम वैदिक के मर्मज्ञ हो गए हैं ज्योतिष के कि हम कोई सूत्र बनाकर बता सकते हैं? तो देखिए, हाय, बहुत लोग अभी ऐसे हैं जो कि सूत्र बनाकर बता सकते हैं। काल सर्प दोष प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिला है, आधुनिक है। किंतु हम दूसरे टॉपिक में ना जाए, इसी टॉपिक पर रहे तो यह सूत्र हमारे नहीं है। हमें एक पुस्तक से, पुस्तक भी आधुनिक नहीं है, बहुत ही प्राचीन है। आप इतना कह सकते हो, डेढ़ 200 साल पुरानी यह पुस्तक है। इसी में से मैंने आपको सूर्य, चंद्रमा, 2 ग्रहों के विषय में बतलाया। आज है तीसरे ग्रह की बारी, मंगल देव की। कुंडली के 12 भावों में यदि मंगल देव हो तो क्या फल होता है? किंतु यह फलादेश या फल आपको बतलाने से पहले एक चीज और क्लियर करता चलूं कि देखिए, मान लीजिए इस पुस्तक में लिखा है मंगल देव पहले भाव में बैठे हैं, तो क्या आप होगा? आइए इस पहले भाव का फल जान ले, तब आपको वह जो शंका थी वह दूर करता हूँ। लिखते हैं कि यदि जन्म कुंडली में पहले भाव में देखिए, अब राशि कोई भी बने, राशि से यहाँ कोई मतलब नहीं, सिर्फ बात है मंगल की। पहले भाव में मंगल देव बैठे हैं, ऐसा जातक लाठी, लोहा, अग्नि से भय तथा दुखी रहता है। यानी ऐसे जातक को लाठी डंडे से, लोहे से, आग से डर लगता है। अब यह कितना सिद्ध है, यह कौन बतलाएगा? आप बतलाओगे। आप अपनी कुंडली में देखो और लोगों की कुंडली में देखो, क्या सही होता है? कमेंट में बतलाइए। अब ये अगर सही नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है? क्या उस लग्न में जो राशि बनी है उस राशि के कार्ड यह कट रहा है, अथवा मंगल का अंश बल कमजोर है, अथवा मंगल पर कोई ग्रह अपनी दृष्टि डालकर इस सूत्र को काट रहा है? यही शंका थी कि हमेशा मंगल देव जहां पर बैठे सिर्फ उन्हीं के प्रभाव, उन्हीं की जो फलादेश से मत चलिए। मंगल देव जिस राशि में, यानी लग्न में जो राशि बनी है उस राशि का भी कुछ प्रभाव होगा। मंगल देव पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि है उसका भी कुछ प्रभाव होगा। पहले लग्न में जो जो ग्रह बैठे हैं उसका भी कुछ प्रभाव होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए तब फलादेश करना चाहिए। खैर, यदि आप ज्योतिष के देखते हो, ज्योतिष लोगों की कुंडलियां देखते हो, ज्योतिष से जानकार हो, तो आप उतना अपने से अनुभव कर लोगे। हम यहाँ बात करें सिर्फ मंगल की, तो पहला सूत्र था कि जिसके प्रथम भाव में, जन्म कुंडली के पहले भाव में मंगल बैठे, ऐसे जातक को डंडे, लाठी से, लोहे से, मुदगल, भाला से और आग से डर लगता है तथा वह दुखी रहता है, भैया कहीं पिटा ना जाए। कहने का मतलब एक सन में आप कह सकते हैं कि डरपोक होता है। फिर प्रश्न आएगा कि मंगल देव लग्न में बैठे तो मंगल पराक्रम है, वो मजबूत हमेशा रहता है, पराक्रमी दिखाता है, तो डर किस बात का? देखिए, फिर एक प्रश्न यहाँ पर समाधान उठता है मेरे मन में कि हो सकता है वो अंदर से डरपोक हो, ऊपर से दिखावे वाला हो, बहुत बहुत थम टाइट है, किंतु अंदर से डरपोक हो। तो ऐसा तभी सिद्ध होगा जब आप कुंडली देखोगे, अनुभव करके कमेंट में बतलाओगे नहीं यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप बताओगे, हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। ये रहा पहला सूत्र। दूसरा है, लिखते हैं आगे कि मंगल देव प्रथम पहले भाव में ही बैठे हो तो ऐसा जातक पत्नी आदि का बड़ा कष्ट उठाता है। आम बात है, मंगल देव पहले भाव में रहेंगे, क्रूर ग्रह है, 7वें भाव से दृष्टि जाएगी, 7वें भाव पर, परेशानी मिलना ही मिलना है। फिर आगे लिखते हैं कि सिर और नेत्र में व्यथा, पहला भाव सर का है तो सर में, आंखों में, दांतों में भी, मंगल दांत का कारक तो दांतों में भी परेशानी हो सकती है। फल प्राप्ति में हमेशा बाधा पड़ती है, जो भी काम करता है उसमें पीड़ा उठानी पड़ती है, दुख उठाना पड़ता है। इसी के साथ साथ मनुष्यों में सिंह हुए तथा अत्यंत साहसी होते हुए भी अथाह कष्ट पाता है। यानी कितना बड़ा भी वह राजा क्यों ना हो, बहुत बड़ा पराक्रमी हो, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, जीवन में कष्ट मिलते रहता है, किसी न किसी के सजेशन से वह चलता है। अब यह सब मुझे लगता है कि मंगल यदि नीच के हो तब यह सब फल मिलते हैं। ये रही पहले भाव की बात। आइए दूसरे भाव की बात करें। दूसरे भाव के लिए लिखते हैं कि मंगल देव कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक सिर्फ धर्म धन सजोने में लगा रहता है, कभी उसका सुख नहीं भोगता। ऐसा जातक आजीवन, एक तरह से लिखते हैं कि समझे बंदर के गले में हीरे का हार पड़ा है, किंतु वह बंदर उस हीरे के हार का भाव क्या जाने। इस प्रकार उस जातक के पास अथाह धन रहता है, किंतु वह उसका भाव क्या जाने, सुख भोगे ही नहीं पाता। उस धन को संचित करने में उसकी रखवारी में पूरा उम्र चला जाता है, पूरी उसकी जीवन बीत जाती है, किंतु उसे पता नहीं चलता कि हम उससे सुख कैसे ले, प्रबंधक बनकर रह जाता है, कुछ नहीं भोग पाता। तीसरे भाव के लिए लिखते हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक भुज बली होता है, यानी उसके भुजाओं में बहुत बल होता है, वह पराक्रमी होता है, कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता। ऐसा जातक अपने धन के लिए अथाह परिश्रम करता है, सुख के लिए अथाह परिश्रम करता है, जिसका फल उसने जीवन के मध्यकाल में, जवानी में, बचपन में किया है, जवानी में किया है तो बुढ़ापे में उसका फल मिलकर रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जिसके तीसरे भाव में मंगल हो, ऐसे जातक को
सगे भाइयों का सुख नहीं मिल पाता, हमेशा लड़ाई मार झगड़ा उनसे लगा रहता है। ऐसे जातक धन का सुख तो पूरा मिलता है, किंतु जितना मेहनत करेगा, जितना संघर्ष करेगा, उतना ही, उसके अतिरिक्त बिल्कुल नहीं। चौथे भाव के लिए लिखते हैं कि मंगल देव यदि कुंडली के चौथे भाव में हो, ऐसे जातक को उसके अन्य ग्रहों को छोड़ दीजिए, मात्र वह अपने मंगल की सेवा करके, अपने मंगल को और मजबूत करके, भाई भले ही मजबूत हो, और मजबूत करके उनसे समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है। उतने सुख तो उसके इष्ट मित्र भी नहीं दे सकते जितना वह जनता से या राजाओं से ले सकता है। यह एक, आप समझ सकते हो, किसी राजनेता की कुंडली में यदि ऐसा स्थिति बन जाए, मंगल चौथे भाव में हो जाए, तो ऐसे राजा को, ऐसे राजनेता को जनता से काफी हिम्मत मिलती है, जनता का सपोर्ट रहता है। वह चाहे तो किसी भी चुनाव के माहौल को पलट सकता है। जनता का भरपूर उसे सहयोग रहता है, चाहे वो छल से हो, चाहे बल से हो। प्रिय को चौथे भाव में मंगल है, ऐसा जातक राजा से धन कमाता है, राजतंत्र से धन कमाता है, जनता से नहीं, राजा से, राजतंत्र से धन कमाता है, और उसके माता से उसे सुख नहीं मिलता, चाहे जिस भी कारण से माता से सुख नहीं मिलता। इष्ट मित्रों का साथ भरपूर रहता है, किंतु वह इष्ट मित्र भी कैसे होते हैं? सिर्फ खाने कमाने वाले। मैं नहीं कहता, पुस्तक में लिखी है कि ऐसे इष्ट मित्र सिर्फ खाने कमाने वाले होते हैं। तो आप अपनी कुंडली देखिए, कहाँ तक यह सूत्र सिद्ध है, कमेंट में अवश्य बतलाइएगा। इसी प्रकार पांचवें भाव के लिए लिखते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में पांचवें भाव में मंगल हो, तो ऐसा जातक लोभी होता है। कहाँ पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बिना सोचे समझे हर जगह मुंह मारता रहता है। उसके पेट की अग्नि इतनी तीव्र नहीं होती है कि वह दिन भर यदि बैठकर खाए तो फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। भाई एक तरह से आप यह भी कह सकते हो कि पेटू होता है। अब कितना बड़ा होता है, आप कुंडली देखिए, किसी की कुंडली में ये ग्रह योग बना हो तो क्या सच है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। प्रिय दर्शकों, इसी में आगे लिखते हैं कि ऐसा जातक अपनी संतानों को नष्ट करता है। संतानों को नष्ट करता है मतलब समझ में नहीं आया। भाई वह ऐसा काम करता है जिससे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां दुखी होती हैं, उसकी आने वाली पीढ़ियां दुखी होती है, और लोग अनेकों वर्षों तक उसके नाम को गाली से संबोधित करते हैं। जब भी नाम देंगे गाली अवश्य आएगा। वह ऐसा अपने जीवन में कर्म करता है। किंतु मैं फिर कहूंगा, एक बार मंगल जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि को, राशिपति को, उसके उस मंगल के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इन्हें सभी को देखते हुए तब फलादेश कीजिए। और यह भी मैं देखिए, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वह जातक आखिर ऐसा कौन सा काम करेगा कि आजीवन लोग उसके नाम को गाली से संबोधित करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है, आप लिख के रखिए। देखिए लोगों की कुंडली में सूत्र बनता है, क्योंकि ऐसा सिद्ध होता है। कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार छठवें भाव के लिए लिखते हैं कि जिस भी जातक के छठवें भाव में मंगल हो, ऐसा जातक में क्रूर ग्रह है छठवें भाव में, तो सर्वप्रथम शत्रुहंता। शत्रुहंता जो सिर्फ शनि से बनता है, किंतु यहाँ पर मंगल भी, देव भी शत्रुहंता बनाएंगे, पापक ग्रह है। तो ऐसा जातक हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, अपने शत्रुओं को अपने वश में, अपने कंट्रोल में रखता है। ऐसा जातक यदि धन, पैसा रुपया नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो वह फिर भी टेंशन नहीं लेता, दिक्कत नहीं होती, अनेकों रुपए कमा कर धर लेता है। ऐसे जातक को कभी भी किसी को लोन नहीं देना चाहिए, किसी को ब्याज में पैसे नहीं देना चाहिए। को ऐसा जातक अपने धन का स्वयं नष्ट करता है। याद रखिए, अपने धन को जो भी कमाया रहता है, अंत में मरते मरते सब धनों को खत्म करके तब जाता है। ऐसा जातक अपने मामा के भाइयों से सुखी नहीं होता। मामा का तो भरपूर साथ मिलता है, किंतु मामा के जो अन्य भाई हैं, उनका साथ उन्हें नहीं मिलता। तो ऐसे जातक के सामने कितने भी शत्रु हो, सभी शत्रुओं को हराकर अंत में वही विजयी होता है। यह मंगल के छठे भाव का फल था। बात करें सातवें भाव की। सातवें भाव में मंगल होने पर लिखते हैं कि जिस भी जातक के सातवें भाव में मंगल हो, ऐसा जातक या तो विवाह के कारण या तो कमाई के कारण अपने देश से बाहर जाता है, और जल्दी वापस अपने घर नहीं आता। बहुत लंबे समय तक वह परदेश में रहता है। दर्शकों, ऐसा जातक को विवाह का सुख, दाम्पत्य सुख ज्यादा नहीं मिलता। या तो देखिए, अब दाम्पत्य सुख का मतलब या तो उसको ज्यादातर डिवोर्स होते रहते हैं, विवाह हुआ तलाक हो गया, विवाह हुआ तलाक हो गया, अथवा पति है तो पत्नी की मृत्यु, लाइफ पार्टनर की मृत्यु होती रहेगी, अथवा वह दोनों पति पत्नी एक साथ ना हो। यह भी होता है दाम्पत्य का सुख ना मिलना। को मंगल सातवें भाव में हो, दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता। मंगल सातवें भाव में हो, अपने घर से दूर रहता है। मंगल सातवें भाव में हो, ऐसे जातक हमेशा शत्रुओं की पीड़ा से दुखी रहते हैं। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल करते रहते हैं, जिससे कि इन लोगों को दुख मिलता है। और सातवें भाव का मंगल स्त्री पुरुष नाशक योग बनाता है। दर्शकों, कुंडली देखिए, सातवें भाव में मंगल की स्थिति जांचिए, कितनी सही है, कमेंट में बताइएगा। आठवें भाव के लिए लिखते हैं कि मंगल देव यदि आठवें भाव में हो, तो वह जातक कितना भी अच्छा काम करे, उसका नाम बुरी में शामिल हो जाएगा। आप यदि अपने मित्र को भी अच्छे काम बता रहे हो, तो वह भी आपका शत्रु बन जाएगा। इतना मंगल का प्रभाव होता है आठवें भाव में। मंगल देव कुंडली के आठवें भाव में बैठे हो, तो ऐसा जातक कितनी भी कोशिश करे, कितना भी प्रयास करे कि लोगों को मिला जुला कर रखे, किंतु नहीं। ऐसे जातक के शत्रु अपने आप समझो बिना कुछ किए अपने आप शत्रु बनते रहते हैं। ऐसे जातक को जीवन के एक समय में दंत रोग या पारिश का रोग अवश्य होता है। ये दर्शकों, यह आम प्रचलन की बात है। भाई मंगल जो बैठे हो कुंडली में, दांत से रोग खराब जगहों पर, यानी नीच इसमें बैठे हो तो दंत रोग, पारिश रोग इत्यादि रहते हैं। किंतु मैं आपको जो बतला रहा हूँ वह सिद्ध है। बैठे हैं इतना तो होगा ही होगा, अन्य जो है वो अलग बात है। नवम भाव के लिए लिखते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में नवम भाव में मंगल हो, ऐसे जातक का कोई बड़ा भाई या साला नहीं होता। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है और धनवान होता है, अथाह धन का मालिक होता है।
ऐसा जातक सर्वप्रथम कर्म में विश्वास रखता है, फिर देवी देवताओं में। दर्शकों, ऐसा जातक कोई भी काम कर ले, ए टू जेड 100 रुपये का काम करता है तो उसे 50 से 40-30 रुपये का ही लाभ होता है। पूरा उसे लाभ नहीं, वो जितना काम करता है उस अनुरूप उसे लाभ नहीं मिलता। 50 रुपये का काम किया, 40 रुपये, 30 रुपये, इतना ही उसे लाभ मिलता है। आगे लिखते हैं कि जिस भी जातक के दसम भाव में मंगल हो, ऐसा जातक अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला होता है। वह जातक कुल दीपक योग जिस प्रकार कुंडली में बने, जितना प्रभावशाली होता है उतना ही प्रभावशाली कुंडली के दसम भाव में मंगल के होने पर होता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली के दसम भाव में यदि मंगल देव बैठ जाए तो ऐसा जातक बलवान होता है, बलशाली होता है। कितना भी नीच कुल में उत्पन्न हो, सिंह के समान पूरे गांव में अपने नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, वह जिसके भी साथ रहे सभी लोगों को अपने नीचे दबाने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा महाराजा मैं, जो भी है मुझसे नीचे है, इस स्वभाव का होता है। इसी प्रकार 11वें भाव के लिए लिखते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली के 11वें भाव में मंगल हो तो उसके पशु, पुत्र और शत्रुओं को कष्ट होता है। बिना उसके कोई कर्म किए उसके पशुओं को, उसके पुत्रों को और उसके शत्रुओं को, वो कोई भी काम करे, इन तीनों को मतलब कोई भी काम करे मतलब वो कुछ ऐसा कर्म करता है जिसके कारण पशुओं को भी उससे कष्ट होगा, उसके पुत्रों को भी कष्ट होगा। अब भाई देखिए, आजकल का कष्ट बहुत प्रकार का होता है। मानसिक कष्ट, टेंशन, ये भी कष्ट है। आप कुछ अपने लड़कों को ऐसे बोलो, उन्हें दिक्कत होती रहेगी, पिताजी हमेशा क्या बोलते हैं। अथवा आप जानवरों के लिए कोई ऐसा काम करो, उन्हें रहने की व्यवस्था लगाओ तो जानवरों की दिक्कत। अपने शत्रुओं को हमेशा पराजित करो तो शत्रुओं की दिक्कत। एक नजर से यह सब सही है, एक नजर से यह सब गलत है। आप देखो कि किस प्रकार यह होता है। आप कौन सा काम कर रहे हो जिसके कारण पशुओं को भी कष्ट हो रहा है, जिसके कारण शत्रुओं को कष्ट हो रहा है, जिसके कारण पुत्रों को भी कष्ट हो रहा है। बात, व्यवहार, कर्म, तीनों में से कौन सा है जिसके कारण आपके इन दोनों लोगों को दिक्कत हो रही है। इसी प्रकार कुंडली के 11वें भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक भाग्यहीन होते हुए भी अपने पुरुषार्थ से लोगों का सामना करने, भाग्य का साथ तो मिलता नहीं, किंतु ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से मेहनती बहुत होता है। अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है, मेहनत से धर्म कमाता है, जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ता है। और ऐसा जातक अपनी पुरुषार्थ से ही, अपनी मेहनत से ही लोगों के बीच में जाना जाता है। लिखते हैं कि ऐसे जातक का धन यदि वह गाय बैल, 4 पैर वाले लोगों का, अब 4 पैर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 4 पैर पहले जानवरों के होते थे, आजकल के 4 पैर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, गाड़ी घोड़े, यही सब है। ऐसा जातक यदि इन सब चीजों का व्यापार करे तो आमदनी ठीक होती है। ऐसा जातक जिसके 11वें भाव में मंगल हो, वह इलेक्ट्रिक चीजों का, वह बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, वह लोहे से संबंधित, कबाड़ से संबंधित कर्म करे तो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार 11वें भाव में मंगल हो तो दुष्ट प्रकृति रहने से एक बार उसका धन नष्ट भी हो जाता है। ऐसा जातक यदि दुष्ट ही बना रहे, सज्जन ना बने, लोगों से मिलजुल कर ना रहे, उसके धन भी एक बार तो नष्ट हो ही जाता, चोरी हो ही जाती है उसके घर में। तो सुधर कर, संभल कर रहिए, कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना ना हो। देखिए, आजमाइए, कमेंट में बताइए। भाई मैं समझता हूँ कि यदि आप इस वीडियो पर आए हो तो मंगल देव से आए हो, तो मंगल देव कुंडली में आपके कहीं ना कहीं अवश्य बैठे होंगे। तो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से मैंने संबंधित जितनी भी बातें बताई आप मिलाइए, देखिए यदि वो सही है तो कमेंट में बताइए। बचा एक भाव आखिरी 12वें भाव की बात करें, कुंडली में 12वें भाव में मंगल देव हो, ऐसा जातक अपने धन का स्वयं नाश करता है। उसके शस्त्र के प्रहार से इंद्र भी घायल हो जाते हैं। एक बार वो किसी को एक पटाखा जड़ दे तो वह व्यक्ति को मूर्छा आनी ही आनी है, बेहोश होना ही होना है। मजबूत हाथ होते हैं, भुजबल बराबर होता है, शरीर में ताकत होती है, किंतु अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि के कारण अपने धन को स्वयं नष्ट करता है। ऐसा जातक हमेशा दूसरों पर निर्भर होता है। ऐसे जातक के ऊपर अनेकों कलंक लगते रहते हैं, यहाँ तक कि उसे जेल भी जाने की नौबत आ ही जाती है। फिर दोस्तों, यहाँ सब मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो तब फल मिलता है। मैंने आपको इस वीडियो में लग्न से लेकर, पहले भाव से लेकर 12वें भाव में मंगल बैठे तो क्या फल होता है बतला दिया। आप देखिए अपनी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठे हैं, उस अनुसार क्या फल है, सही है कि गलत, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए। मैंने पहले कहा था एक प्लेलिस्ट जो आपको आई बटन या इन डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, जिसे कि आप देखकर अपने मंगल देव को सुधार सकते हैं और मंगल देव के साथ साथ अन्य ग्रहों का क्या फल होता है, कैसे फल होता है, यह भी जानने के लिए आप उन प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।